नमस्कार, सुजीत स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज राजपूत। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की विजन और नीतियों की बदौलत इन 2 सालों में प्रदेश के हेल्थ मॉडल में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है, जिससे प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाने लगा है। चाहे बात आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निशुल्क इलाज की हो या हिल इन राजस्थान पॉलिसी के जरिए प्रदेश को मेडिकल वैल्यू ट्रेवल डेस्टिनेशन बनाने का प्रयास, इन योजनाओं से स्वास्थ्य सेवाओं तक आम जन की पहुंच सुनिश्चित हुई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में बीते 2 वर्षों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी विजन और जन कल्याणकारी नीतियों के चलते चिकित्सा सुविधाएं अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांव ढाणियों तक पहुंच रही हैं। मदर लैब, हब स्पोक मॉडल, आरोग्य शिविर और निशुल्क जांच जैसी पहल से आमजन को समय पर भरोसेमंद इलाज मिल रहा है। नए मेडिकल कॉलेज, क्रिटिकल केयर ब्लॉक और आयुष्मान आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य तंत्र को और मजबूत किया है। 2 सालों में स्वास्थ्य सेवाएं सुविधा नहीं बल्कि आमजन में विश्वास का प्रतीक बनकर उभरी हैं। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा RUHS अस्पताल पहुंचे और कई महत्वपूर्ण सौगातें दी। उन्होंने RUHS में उन्नत चिकित्सा सुविधाओं से युक्त क्रिटिकल केयर ब्लॉक प्रदेशवासियों को समर्पित किया। यह ब्लॉक 20 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसमें ICU बेड, इमरजेंसी के लिए विशेष बेड, एडवांस्ड वेंटिलेटर सिस्टम, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और डायलिसिस सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025 का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि यह नीति प्रदेश को कम लागत वाले, विश्वसनीय और सुलभ मेडिकल वैल्यू ट्रेवल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को इतनी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं कि जहां विदेश से भी लोग अपना इलाज कराने आए। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की इसी सोच के साथ आज हिल इन राजस्थान पॉलिसी 2025 का शुभारंभ किया गया है। ये नीति राजस्थान को कम लागत वाले, विश्वसनीय और सुलभ मेडिकल वैल्यू ट्रेवल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निशुल्क जांचों के लिए हब एवं स्पोक मॉडल भी लागू किया जा रहा है। इसके जरिए राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों को ट्रोपोनिन, कैंसर मार्कर, बायोप्सी, विटामिन, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, हेपेटाइटिस और थायराइड जैसी 100 से अधिक विशिष्ट जांचें निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मॉडल में सैंपल कलेक्शन से लेकर रिपोर्टिंग तक सभी कार्यों का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा और मरीजों को घर बैठे ऑनलाइन रिपोर्ट मिल सकेंगी। हम राष्ट्रीय मिशन के तहत निःशुल्क जांचों के लिए हब स्पोक मॉडल लागू किया जा रहा है। इसके तहत राज्य के चिकित्सालयों में मरीजों को ट्रोपोनिन, कैंसर मार्कर, बायोप्सी, विटामिन, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, हेपेटाइटिस बी, थायराइड जैसी 100 से अधिक विशिष्ट जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इन जांचों से रोगों का शुरुआत में ही पता लगना संभव हो जाएगा, जिससे प्रभावी उपचार सुनिश्चित हो सकेगा। राज्य में 42 मदर लैब, 137 हब लैब एवं 1333 स्पोक चिन्हित किए हैं। आज ही 11 मदर लैब और 4 से स्पोक का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। इस मॉडल में सैंपल कलेक्शन से लेकर रिपोर्टिंग तक सभी कार्यों का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा और मरीजों को घर बैठे ऑनलाइन रिपोर्ट मिल सकेगी। पिछले 2 सालों में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में 35,000 पदों पर भर्ती की गई है। वहीं 15,000 पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 132 नए पैकेज जोड़े गए हैं। इस योजना के तहत अब तक 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। राजस्थान में स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं वे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के
स्पष्ट विजन और ठोस नीतियों का ही परिणाम है। सरकार का फोकस सिर्फ इलाज पर नहीं बल्कि समय रहते जांच, रोकथाम और हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर है। गांव ढाणियों से लेकर बड़े शहरों तक मजबूत होता स्वास्थ्य ढांचा प्रदेश को स्वस्थ राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। ये पहले न केवल जनता का भरोसा मजबूत कर रही हैं बल्कि राजस्थान को देश के अग्रणी स्वास्थ्य मॉडल के रूप में भी स्थापित कर रही हैं। सुजय स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।